हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। आज आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ लेकर आए हैं फ्रेंड्स। ये चैनल देता है आपको हर एग्ज़ाम की सटीक और परफेक्ट जानकारी, और यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम की आंसर कीज़ मिल जाती है, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। तो फ्रेंड्स, ये चैनल आपको इंडियन जीके, करंट जीके और राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में आने वाले होते हैं, जो कि बीएसटीसी और जो पीटीईटी परीक्षा हुई है और इसके अलावा जो एसआई एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी में हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, आज हम जो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक जो संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है 2020 की आरएसएम एसएसबी बोर्ड की, उसकी यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब बताने वाले हैं। ये ऑफिशियल आंसर कीज़ के आधार पर ये बनाया गया सेट है। तो फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहूँगा, ये जो सिविल परीक्षा हुई थी, सिविल डिग्री धारक की संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, इसका ये ऑफिशियल आंसर की है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। हर एक प्रश्न का आपको यहाँ ऑफिशियल जो आंसर की है उसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं डेट जो रही है वो 12/9/2021 एग्ज़ाम की रही है। तो इसका ये पेपर है मास्टर पेपर, और इसकी आंसर की है मेरे पास में। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ से कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर दिया गया है फ्रेंड्स, वो है बी, ऑप्शन बी दिया हुआ है, 1 और 2, यानी कि राणा सांगा और चंद्रसेन। इसका उत्तर आ जाएगा राणा सांगा और चंद्रसेन। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, दूसरे पर। यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छे जीके के क्वेश्चन भी हैं जो कि लगभग हर परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। तो आपकी राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, आरएसएम एसएसबी हो या आरपीएससी हो, इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा पूरा। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? इसमें पूछा गया है कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमर सिंह। ऑप्शन ए, अमर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, नहीं कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन डी, लोथल। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, आजकल ये नहीं वाले क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चाहे वो हमारा एसआई का एग्ज़ाम हो या फिर जो अभी कुछ दिनों पहले ही आयोजित हो रही है हमारे कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा, इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? फिर आ गया नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लूनी नदी, बी, ऑप्शन बी आ जाएगा। छठे प्रश्न पर आ जाते हैं हम। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? ये लीजिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने शिलालेख पर बहुत ही अच्छा सेट बनाया जो कि 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का होगा। इसमें से आपके हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी एग्ज़ाम हो, या फिर जो कॉलेज व्याख्याता हो, या फिर आपकी एग्ज़ाम हो एसआई की। और ये आपकी जेईएन सिविल डिग्री में भी हमारा ये क्वेश्चन पड़ गया है। तो मैंने कहा था पहले भी कि हर परीक्षा में आप इस सेट को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और शायद उसमें से पढ़ा होता तो आपका एक आध क्वेश्चन तो सही हो ही जाता। मैंने अभी तक 2 या 3 सेट उपलब्ध करवाए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं उपलब्ध करवाए। 15-20 मिनट का मेरा जीके है टोटल। तो सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। आठवां प्रश्न है, भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल, अबुल फजल आ जाएगा। 10वें पर आ जाते हैं हम। 10वां प्रश्न है हमारा, किसान आंदोलन व उनके
प्रारंभ होने की वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, सही कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगू किसान आंदोलन 1921। अगला प्रश्न है 11वां, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है? तो 11वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 चित्तौड़गढ़ उदयपुर, 12 चित्तौड़गढ़ उदयपुर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी में, बूंदी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 13वां, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, गलत पूछा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जमवा रामगढ़ झालावाड़, ऑप्शन ए आ जाएगा जमवा रामगढ़ झालावाड़। 14वां प्रश्न है, सीरावन से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में स्थित है। 16वें पर आ जाते हैं हम। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1718 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो आपके 16वें का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1, 2, 4, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट वाला, 3, 1, 2 और 4। तो ये हो जाएगा 3 के हिसाब से करौली हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। तो ये सही कालानुक्रम पूछा गया था आपसे, तो इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 17वां, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 18वें पर। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा कुंभा को। 19वें पर आ जाते हैं हम। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारहट की जन्म स्थली है, इसका सही जवाब हो जाएगा शाहपुरा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी शाहपुरा। 20वें पर आ जाते हैं, साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक लिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल, ये ऑप्शन बी आ जाएगा, एक लिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल। अगला प्रश्न है 21वां, जलवायवीय दिशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 क्षेत्रों में, 10 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है 22वां, निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा व्यास छंगाणी, ऑप्शन सी। ये ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको बताया गया है फ्रेंड्स। तो ये RSMSSB बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर कर देना ताकि वो भी बिना किसी दिक्कत के देख सकें। हर एक प्रश्न का यहाँ सही जवाब मिल जाएगा। और ये जीके में आगे आने वाले क्वेश्चन, बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग एक ही तरह के प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड्स अभी। 23वां प्रश्न है हमारा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबिकानगर, अविकानगर। ये फ्रेंड्स ऐसा ही परीक्षा में भी आ रहा है, ठीक ऐसा ही प्रश्न ऐसा ही परीक्षा में भी आया है। तो फ्रेंड्स ये लगभग रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, आगे इस सेट को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कर देना इस वीडियो को। 24वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीण माता जमवा रामगढ़, ऑप्शन आ जाएगा सी, जीण माता जमवा रामगढ़। बाकी तीनों सही हैं। केला देवी करौली में है, करणी माता देशनोक में है और रानी सती झुंझुनू में है। तो इस प्रकार से भी इन्हें देख लीजिएगा आप। 25वां प्रश्न है हमारा, कृषि अनुसंधान क्षेत्र केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मक्का,
25वें प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 26वां। राजस्थान का संघ निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराव कोटा को, महाराव कोटा। अगला प्रश्न है 27वां। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाड़ौती में, हाड़ौती में। अगला प्रश्न है 28वां। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू पोटरी। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लू पोटरी। अगला प्रश्न है 29वां। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये देख लीजिए, नहीं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब की बार, नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भटनेर किला बीकानेर, भटनेर किला बीकानेर। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। गागरोन किला झालावाड़ में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है और भानगढ़ अलवर में है। अगला प्रश्न है हमारा 30वां। बहाई सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडीबी, एडीबी। अगला प्रश्न है 31वां। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? इसका सही जवाब जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी, गोगा जी ने। ऑप्शन डी, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? गोगा जी ने। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 32वें पर आ जाते हैं। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई। तो 32वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। ये फ्रेंड्स लगभग रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ये अभी कुछ दिनों पहले, कुछ लगभग 2017-18 में जो आयोजित हुई थी हमारी एलडीसी की परीक्षा, उसमें भी आया था काजरी से संबंधित प्रश्न। तो ये लगभग रिपीट होने वाले प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आगे आने वाली हर परीक्षा में आपके लगभग काम आने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। 33वें पर आ जाते हैं हम। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई। 33वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 जनवरी 2016 से, 27 जनवरी 2016 से। 34वें पर आ जाते हैं। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो 34वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा सावंत सिंह का शासनकाल, राणा सावंत सिंह का शासनकाल। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 35वें पर। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई है लगभग, तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा आपके 15,621.25 किलोमीटर। ऑप्शन ए आ जाएगा 15,625 किलोमीटर। 36वें में आ जाते हैं हम। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो 36वें में मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो इसमें मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ क्या रहने वाला है। जो फर्स्ट है उसका है 3 नंबर, यानी कि बांकली बांध जालोर। अगला ऑप्शन आ जाएगा 4th, यानी कि सेकंड नंबर सोम कमला अंबा का डूंगरपुर आ जाएगा। अगला जो है वो है मोरेल बांध, और मोरेल बांध का आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर आ जाएगा मोरेल बांध का। अगला बचता है हमारा जाखम बांध, जिसका आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि प्रतापगढ़, जाखम बांध प्रतापगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। अगले पर आ जाते हैं हम 37वें पर। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? और यही लगभग फ्रेंड्स आपके जो अभी 22 तारीख को कॉलेज व्याख्याता का हुआ है उसमें भी ढूंढाड़ी ये भाषाएं आ रही है। तो इसका सही जवाब बता देता हूँ, ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। ये बोलियों वाले प्रश्न भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा आगे आने वाली परीक्षा में। ये पटवारी और आपके ग्राम सेवक में बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। 38वें में आ जाते हैं हम। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के
राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जोधपुर। जोधपुर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 39वें पर। फसल एवं उनके उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 39वें में जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 3, 1, 2 और 4। तो इसका सही ऑप्शन है 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी। तो मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। चावल हो जाएगा बाला पूसा 221। अगला है गेहूँ और इसका हो जाएगा RAJ 911, सोनालिका D134। अगला ऑप्शन है चना, चने का हो जाएगा C 235, H 208, G 130। कपास, कपास का हो जाएगा जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है आपके PS T9, देवीराज देवी तेज यानी चौथे नंबर का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 40वें पे आ जाते हैं हम। 40वां ऑप्शन प्रश्न है निम्न में से कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित हैं? जिंक खदानों से संबंधित स्थान पूछे गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 सही है। मोचिया, बलारिया, जावरमाला तीनों सही है। 1, 3 और 5। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 41वां। पहले से मौजूद चट्टानों की प्रकृति में परिवर्तन से कौन सी चट्टानें बनती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 42वां। साधारण सीमेंट की सामग्री के रूप में एल्यूमिना प्रदान करता है। तो 42वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट के लिए त्वरित अवस्थापन गुण। सीमेंट के लिए त्वरित अवस्थापन गुण। अगला प्रश्न है 43वां। लकड़ी की लंबाई की दिशा में बनने वाली वक्रता से जो दोष प्रकट होते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धनु। धनु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 44वां। मध्यम कार्बन इस्पात का कार्बन अंश लगभग है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 44वें का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.25% से 0.60%। ऑप्शन बी आ जाएगा 0.25% से 0.60%। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 45वां। हवा के संपर्क में चूना पत्थर की लाल होने तक जलने की प्रक्रिया कहलाती है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी, निस्तापन। अगला प्रश्न है 46वां। स्टील के यांत्रिक उपचार में शामिल ड्राइंग ऑपरेशन किया जाता है। 46वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रॉस सेक्शन को कम करने और लंबाई के अनुपात रूप से बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 47वें पर। परीक्षण का उद्देश्य सीमेंट में असंबद्ध चूने की उपस्थिति का पता लगाना है। तो 47वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्दोषिता। निर्दोषिता। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 48वां। एक अच्छी ईंट की मिट्टी में लगभग होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन दे रखा है आपके ऑफिशियल आंसर की में, ऑप्शन ए, एल्यूमिना का 20% से 30%। इस पर फ्रेंड्स अगर कोई आपको आपत्ति होती है जो ऑफिशियल आंसर की है, तो इस पर आप अपनी जो आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं वो 24 तारीख से ऑप्शन प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन वगैरह आप सही चेक करके लीजिएगा, क्योंकि ये मास्टर पेपर के आधार पर बनाया गया है। हो सकता है आपका थोड़ा क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, तो पहले अच्छे से देख लीजिएगा। 49वें प्रश्न पर आ जाते हैं। एक ऑयल पेंट के माध्यम सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो 49वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तरल निलंबन में पेंट के घटकों के धारण के लिए। अगला प्रश्न है 50वां। CPM का पूर्ण रूप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिटिकल पाथ मेथड। अगला प्रश्न है 51। किसी भी परियोजना की निश्चित अप्रत्यक्ष लागत में शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क। रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 52। पश्चता काल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा बी, प्रारंभिक समय जिसके द्वारा एक उत्तराधिकार घटना के एक विशिष्ट PERT पर्ट घटना का अनुसरण कर सकती है। अगला प्रश्न है 53। एक गतिविधि को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संभव काल है। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
आशावादी काल, आशावादी काल हो जाएगा। 54 में आ जाते हैं, ज़मीन को समतल करने और ढीली सामग्री को फैलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेडर का, ग्रेडर। अगला प्रश्न है 55, क्रेन के संचालन के दौरान प्रतिवाद लाने के प्रचालन का उपयोग किया जाता है। 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बूम को आवश्यकतानुसार अंदर या बाहर ले जाने के लिए। अगला प्रश्न है 56, एक तरल जिसमें शानता होती है उसे कहा जाता है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आपके डी, वास्तविक तरल, वास्तविक तरल। 57 में आ जाते हैं, एमकेएस प्रणाली में पृष्ठ तनाव को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, kgf/m, kgf/m, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58, निर्वात दबाव को से नीचे के दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 59वां, वह प्रवाह जिसमें किसी निश्चित समय पर स्थान के संबंध में वेग नहीं बदलता है कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समान प्रवाह, ऑप्शन बी। 60वें में आ जाते हैं, समविभव रेखा वह रेखा है जिसके अनुदिश वेग विभव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिर, ऑप्शन डी, स्थिर। अगला प्रश्न है 61वां है हमारे सामने, पाइप या चैनल में किसी भी बिंदु पर प्रवाह के वेग को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पिटोट ट्यूब, ऑप्शन सी, पिटोट ट्यूब हो जाएगा। 62वें में आ जाते हैं, सिपलाटी वियर में पार्श्व प्रवणता है। 62वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक क्षैतिज से 4 लंबवत, एक क्षैतिज से 4 लंबवत, ऑप्शन ए। 63 में आ जाते हैं, एक वर्ग मीटर इसके बराबर है। तो 63 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.196 वर्ग गज, 1.196 वर्ग गज। अगला प्रश्न है 63 के बाद में 64वां। ये फ्रेंड्स अगर कोई आपत्ति होती है, ऑफिशियल आंसर की है, अगर कोई आपत्ति होती है तो आप दर्ज करा सकते हैं 24 तारीख से इस पर, जो भी आपकी आपत्ति है। 64वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम, चेन सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंजीनियरिंग चेन लंबी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 फीट, ऑप्शन डी, 100 फीट। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 65वें पर, ट्रांजिट थियोडोलाइट में इंडेक्स फ्रेम या टी आकार का फ्रेम जिसमें एक लंबवत पैर होता है इसके रूप में जाना जाता है। तो 65वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लिपिंग आर्म, क्लिपिंग आर्म। अगला प्रश्न है 66वां, एक अपेक्षाकृत स्थायी संदर्भ बिंदु है जिसका कुछ अनुमानित डेटा के संबंध में उन्नयन ज्ञात है। तो 66वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंचमार्क, बेंचमार्क। 67वां प्रश्न, समोच्च अंतराल होना चाहिए। 67वें में आ जाएगा ऑप्शन डी, पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती। फ्रेंड्स वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आंसर की चेक करते वक्त, आप बेधड़क रहकर और निश्चिंत रहकर यहाँ चेक कर सके आंसर की। हर एक प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको उत्तर मिल रहा है। तो ज़रूर आप शेयर कीजिए और शेयर करके और ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 68वां प्रश्न पर आ जाते हैं, शिरोबिंदु और खगोलीय विषुवत वृत्त के बीच के कोण को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षांश, अक्षांश कहा जाता है। 69वां प्रश्न है, फील्ड बुक का आकार लगभग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 70वां, प्रावस्था आरेख ड्राइंग में हवा का भार माना जाता है। 70 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0, 0 माना जाता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 71वां प्रश्न है, ISCS में गाद प्रकार की मिट्टी के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एम, एम आ जाएगा। अगला प्रश्न 72, IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक माना जा सकता है। 72 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, EC बराबर 5000 FCK। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 73, एक सुवर्गीय मिट्टी के लिए वक्रता गुणांक के बीच होना चाहिए। 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से 3।
अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 74। M20 ग्रेड कंक्रीट के आनमन सामर्थ्य के मूल्य की गणना करें। तो 74 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3.13 Nmm²। 75 में आ जाते हैं। त्रिअक्षीय संपीड़न परीक्षण में नमूने की लंबाई उसके व्यास के लगभग रखी जाती है। तो 75 में सही जवाब है ऑप्शन डी 2 से 2.5 गुना। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। 76 में आ जाते हैं। किस प्रणाली में सिंचाई के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति फसल अवधि के दौरान आवश्यकता के अनुसार की जाती है। 76 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12मासी सिंचाई। 12मासी सिंचाई। 77 में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत पट्टी आप्लावन विधि में खेत की पट्टियों को एक श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। तो 77 का सही जवाब है ऑप्शन सी 10 मीटर से 20 मीटर चौड़ी और 100 मीटर से 300 मीटर लंबी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। पाइपों को से घुमाकर पाइपलाइनों के बीच 15 मीटर की पूरी चौड़ाई को फिक्स्ड नोजल पाइप सिस्टम में सिंचित किया जा सकता है। 78 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 135 डिग्री। 135 डिग्री। 79 में आ जाते हैं। कर्म ड्यूटी इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो 79 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पानी की एक इकाई की सिंचाई क्षमता। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 80। शरद ऋतु में बोई जाती है और वसंत ऋतु में काटी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रबी फसल। रबी फसल। 81। कैनेडी के सिद्धांत में स्थूल गाद के लिए स्थिरांक सी का मान है। तो 81 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.70। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। वर्षा की मात्रा को में गहराई के रूप में व्यक्त किया जाता है जो एक समतल पृष्ठ पर गिरती है। तो 82 में ऑप्शन सी आ जाएगा mm। ऑप्शन जो आपके सही रहा वो सी। नेक्स्ट है 83। अच्छे ब्रिक ब्रांड प्राप्त करने के लिए दीवार की लंबाई के साथ साथ लैंप की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। 83 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1/4 ईंट। 1/4 ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। अंग्रेजी बंधन जिसमें, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी बंधन का 84 का सी ऑप्शन सी में हेडर और स्ट्रेचर के एकांतर रद्दा शामिल है। ऑप्शन सी आ जाएगा आपके 84 में। 85 में आ जाते हैं हम। 85 है भूमि तल से ऊपर समर्थित मंजिलों को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निलंबित फर्श। निलंबित फर्श। 86 में आ जाते हैं हम। एक मौजूदा नींव के तहत एक नई नींव रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए नींव का अधः पृष्ठीकरण। ऑप्शन ए नींव का अधः पृष्ठीकरण। 87 में आ जाते हैं। घोड़ी मचान का उपयोग के लिए किया जाता है। 87 में आ जाएंगे ऑप्शन सी कमरे के अंदर 5 मीटर की ऊंचाई तक पेंटिंग और मरम्मत कार्य है। तो 88 में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गलत कथन का पता लगाइए। तो 88 में सही ऑप्शन आपके मैं बता देता हूँ ऑप्शन डी सतह खुरदरी होनी चाहिए। गलत कथन इसमें पूछा गया है एक अच्छा फॉर्म वर्क। तो इसमें गलत कथन जो है वो है सतह खुरदरी होनी चाहिए ऑप्शन डी। बाकी तीनों सही हैं तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें 88 में। 89 में आ जाते हैं हम। हस्त संहनन के लिए कंक्रीट की परत की मोटाई तक सीमित है। 89 में आ जाएगा ऑप्शन ए 5 सेमी से 10 सेमी। 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। कंक्रीट मिश्रण डिजाइन के लिए आईएस पद्धति के अनुसार कंक्रीट के M30 ग्रेड के लिए मानक विचलन है। 90 में ऑप्शन आ जाएगा सी 5। तो 90 में आपके जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। कंक्रीट मिश्रण डिजाइन के लिए आईएस पद्धति के अनुसार WC की प्रत्येक 0.05 घटाव के लिए। तो 91 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
मिलावा मात्रा में 1% की वृद्धि की जा सकती है। मोटा मिलावा मात्रा में 1% की वृद्धि की जा सकती है। अगला प्रश्न है 92 FE 250 ग्रेड इस्पात छड़ों के लिए IS 456-2000 के अनुसार 500 मिलीमीटर प्रभावी गहराई वाली बीम के लिए XUMX के मूल्य की गणना करें। तो 92 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 265 mm। 265 mm। 93 में आ जाते हैं हम। IS 800-2007 के अनुसार 12 मिलीमीटर व्यास वाले बोल्ट के लिए बोल्ट छिद्र व्यास का मूल्य क्या होगा। 93 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13 mm। 13 mm। अगला प्रश्न 94 IS 800-2007 के अनुसार 20 मिलीमीटर व्यास के बोल्ट के न्यूनतम अंतराल की गणना करें। 94 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 50 mm। वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो बिना किसी दिक्कत के आसानी से अपनी ऑफिशियल आंसर की चेक कर सके। 95 में आ जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों आप, प्लीज़ यार, है ना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको जो बिल्कुल सटीक जानकारी है सही समय पर आपको मिलती रहे। 95 में मशीन फ्लेम कट का उपयोग करके 20 मिलीमीटर व्यास के बोल्ट के लिए न्यूनतम किनारे से दूरी के मूल्य की गणना करें। तो 95 में ऑप्शन डी आ जाएगा 33 mm। 96 में आ जाते हैं हम। IS 800-2007 के अनुसार 16 मिलीमीटर व्यास के बोल्ट के लिए बंधक छड़ों की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी। 96 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 48 mm। 48 मिलीमीटर mm। 97 में आ जाते हैं कि ऊंचाई तक की भित्तियों के लिए भिराश्रित प्रतिधारक भित्ति का उपयोग किया जाता है। 97 में ऑप्शन ए 3 मीटर 3 m। अगला प्रश्न है 98 कॉलम की प्रभावी लंबाई की गणना करें जिसकी CC लंबाई 4 मीटर है और दोनों छोर को IS 800-2007 के अनुसार बद्ध किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा 98 का सही जवाब हो जाएगा आपके लिए सी, ऑप्शन सी 2.6 mm 2.6 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में आ जाते हैं हम। यदि ISA 100/65/8 का वेल्डित जोड़ का उपयोग कर संबंधित मुक्त तौर पर 100 mm लेग के साथ तान अंग के लिए उपयोग किया गया है, तो अपरूपण पश्चता की चौड़ाई क्या होगी। तो 99 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 65 mm 65 मिलीमीटर 65 mm। 100 में आ जाते हैं। ISHB 250 @54.7 kgm वज़न के लिए प्रत्यास्थ मापांक का मान दें। तो 100 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 708.43 सेमी क्यूब। 708 सेंटीमीटर क्यूब। 101 IS 800-2007 के अनुसार व्याकुंचन वर्ग B के लिए अपूर्णता गुणक का मान है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 0.34 नेक्स्ट क्वेश्चन 102 बोल्ट वाले निर्माण में बंधक छड़ों की न्यूनतम चौड़ाई अंतिम बोल्ट के अभिहित व्यास का गुणा होती है। 102 में सही जवाब है ऑप्शन डी 3 आ जाएगा ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 कार्यकारी प्रतिबल विधि के लिए यदि एक 300/400 आयताकार बीम 300 kN का अक्षीय तनाव वहन करती है, इसमें तनन प्रतिबल के मूल्य की गणना कीजिए। तो 103 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2.5 Nmm²। ऑप्शन डी 2.5 Nmm²। 104 में आ जाते हैं संपीड्यता किसका व्युत्क्रम है। संपीड्यता किसका व्युत्क्रम है। तो 104 में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यास्थता आयतन मापांक। प्रत्यास्थता आयतन मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 तार का उप उत्पाद है। तो 105 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोयले का भंजक आसवन। कोयले का भंजक आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 106
एक मिट्टी के नमूने में सरंध्रता 40% है तो रिक्ति अनुपात का मूल्य क्या होगा? 106 में सही है ऑप्शन डी 0.667 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, केंद्रीय बिंदु भार P को वहन करने वाली शुद्धालंबित बीम में केंद्र पर अधिकतम बंकन आघूर्ण M बराबर होता है। 107 में सही जवाब है ऑप्शन सी P1/4 P1/4। 108 में आ जाते हैं हम। एक मृदु इस्पात दंड की प्रमापी लंबाई 80 मिलीमीटर है और कुल दीर्घीकरण 0.08 मिलीमीटर है। इसमें उत्पन्न विकृति ज्ञात कीजिए। 108 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.001 ऑप्शन ए 0.001 ऑप्शन ए। 109, ढीली मिट्टी का आपेक्षिक घनत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 से 35%। 15 से 35% ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व 2.70 है और रिक्ति अनुपात 0.667 है। शुष्क घनत्व का मूल्य क्या होगा? 110 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15.89 kNm³। 15.89 kNm³। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, यदि 6 m विस्तृति वाली शुद्धालंबित बीम 50 kN का एक बिंदु भार वहन करती है तो प्रतिक्रिया बलों के मूल्य की गणना करें। 111 में सही जवाब है ऑप्शन बी 25 kN 25 kN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, चित्र में दिखाए गए एक निर्माण परियोजना कार्य के नेटवर्क की कुल अवधि ज्ञात कीजिए। 112 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 21 डेज 21 दिन 21 डेज 21 दिन। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 113, एक पर 3 आयामों जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को मापना संभव है तो 113 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विकर्ण पैमाने। विकर्ण पैमाने, एक विकर्ण पैमाने पर 3 आयामों जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को मापना संभव है तो विकर्ण पैमाने आ जाएगा इसमें 113 में। ये ऑफिशियल आंसर की है, आपको बता रहे हैं। तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को दबाकर। 114 में आ जाते हैं हम। चिमड़पन सूचकांक का समीकरण है। 114 में सही जवाब है ऑप्शन ए IPIF ऑप्शन ए। 115, एक प्रास धरण के लिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ए पर बंकन आघूर्ण ज्ञात करें तो 115 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 167 kN.m। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। 116 में आ जाते हैं। IS विधि द्वारा कंक्रीट मिश्रण डिजाइन में 40 मिलीमीटर अभिहित अधिकतम आमाप के मिलावे के लिए अधिकतम जलांश है। 116 में सही है ऑप्शन डी 165 kg 165 kg ऑप्शन डी। 117 में आ जाते हैं। शब्द चिनाई में मोर्टार जोड़ों के परिष्कृति के लिए लागू होता है तो 117 में ऑप्शन बी आ जाएगा टीप लागू होता है। टीप शब्द चिनाई में मोर्टार जोड़ों के परिष्करण के लिए लागू होता है ऑप्शन बी। 118 में आ जाते हैं। केंद्रीय बिंदु भार P ले जाने वाली विस्तार 1 की शुद्धालंबित बीम के SF आरेख का आकार क्या होगा तो 118 में सही जवाब है ऑप्शन ए देख लीजिए आप। ये P2 ये ऑप्शन ए सही है। प्लस माइनस पॉइंट ऑफ जीरो शीर P/2 तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। 119 में आ जाते हैं। ऑटोकैड में Ctrl+Q कमांड का प्रयोग किया जाता है तो 119 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निकास के लिए ऑप्शन बी निकास के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका
120। ऑटोकेड में कमांड एक पैटर्न में वस्तुओं की कई प्रतियां बनाता है। ऑप्शन ए एरे, ARRAY एरे। तो ये फ्रेंड्स आपकी ऑफिशियल आंसर की बता दी है। JN सिविल डिग्री जो पेपर है आपका 12 सितंबर का, उसकी आपको ऑफिशियल आंसर की यहाँ बता दी गई है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।